हे एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लीड। आज की प्रॉब्लम है हमारी रिगार्डिंग ग्रुपिंग एनाग्राम्स। ओके, सो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड डिस्कस अबाउट इट। सो सबसे पहले एनाग्राम्स क्या होते हैं? एनाग्राम्स इन अ वेरी सिंपल टर्म्स आर वर्ड्स जो कि यू नो विच आर मेड यूजिंग द सेम कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ईट एंड टी। ओके, ईट में कितने हैं? टी एक बार आता है, ए एक बार आता है, ई एक बार आता है। और सिमिलरली टी में टी एक बार आता है, ए एक बार आता है, ई एक बार आता है। और कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं हुए, एक भी ना कम एक भी ना ज़्यादा, सेम कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। सो ये एक वैलिड एनाग्राम है। ठीक है, ये एनाग्राम्स हैं। ऑलराइट, सो नाउ हमें क्या है, हमें स्ट्रिंग का सेट दिया हुआ है, उसमें से जो जो एनाग्राम पेयर्स हैं वी नीड टू ग्रुप देम टुगेदर, एज सिंपल एज दैट। जैसे इस एग्जाम्पल में बात करूँ, बैट का कोई एनाग्राम नहीं है तो बैट इज सिंगल। नैट और टैन, इसमें भी टी एक बार है, ए एक बार है, एन एक बार है। सिमिलरली इसमें भी टी एक बार है, ए एक बार है, एन एक बार है। तो ये एक पेयर में आ गए। सिमिलरली एट, ईट और टी, इफ़ यू सी तो सेम कैरेक्टर्स को यूज़ करके बने हैं, तो ये एक पेयर में आ गए। ठीक है, तो ये एनाग्राम्स यही होते हैं। अब इसको करने का ये अप्रोच है। डेफिनेटली विल गो अहेड विथ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। बट पहले मैं एक सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं अगर, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर एनाग्राम में देखो आप, तो लेट्स से ई ए टी है और टी ई ए है। मैं कैसे बता सकता हूं कि ये एनाग्राम है कि नहीं? तो अगर मैं दोनों वर्ड्स को सॉर्ट कर दूं अल्फ़ाबेटिकली, फॉर एग्जांपल, तो ये वर्ड क्या बन के आएगा? ए ई टी, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने पे। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ए ई टी। और अब मैं इनको कंपेयर करूं, ये इक्वल हैं, तो दीज आर एनाग्राम्स। ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। कोई भी एनाग्रामिक वर्ड होंगे, अगर पेयर्स होंगे, तो उनको सॉर्ट करने पे जो कैरेक्टर्स या जो वर्ड स्ट्रिंग निकल के आता है, दोज विल बी इक्वल। तो हम ऐसे एनाग्राम पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर एक वर्ड को सॉर्ट कर लें, उसके बाद जो वर्ड्स सिमिलर हैं उनको ग्रुप कर दें टुगेदर। अब इसका हम अगर कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। ओके, और जो एवरेज लेंथ है, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है हमारी जो एवरेज लेंथ है, और m बेसिकली ये एरे की लेंथ होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बन के आएगी बिग O of m n log n। ओके, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? कैन वी बेटर ऑप्टिमाइज इट? डेफिनेटली वी कैन। हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, तो एनाग्राम के जो कैरेक्टर्स हैं, ए ई टी है मान लो, दोज आर यूनिक कैरेक्टर्स, और वो 26 कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे ए से लेके जेड तक, इन्हीं में से कोई होंगे। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम काइंड ऑफ एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम हर कैरेक्टर के काउंट का वो रखेंगे, काउंट को रखेंगे। लेट्स से जैसे ईट है, ओके, और टी है। ठीक है, तो हम इसमें हर एक कैरेक्टर का काउंट रखते हैं एक मैप में, हैश मैप में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ई की अकरेंस कितनी बार है? एक बार। ए की अकरेंस कितनी बार है? एक बार। टी की अकरेंस कितनी बार है? एक बार। सिमिलरली हम क्या करेंगे, टी का देखेंगे, इसमें भी ई की अकरेंस है एक बार, ए की अकरेंस है एक बार, टी की अकरेंस है एक बार। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे स्ट्रिंग्स जिनका मैप सिमिलर हो, जिसमें अकरेंसेस मैच कर रही हो, उनको हम टुगेदर ग्रुप कर सकते हैं। तो इसकी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी बिग O of m डॉट n। ठीक है, क्यों? क्योंकि m विल बी द लेंथ ऑफ द एरे और n विल बी द एवरेज लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। सो ये तो हमारी हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, हमने log n कम कर दी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, log n इज ओमिटेड आउट, तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर दी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, हमें वही एक पर्टिकुलर वर्ड उठाना है, उसका एक हैश मैप क्रिएट करना है विथ द कैरेक्टर एंड देयर नंबर ऑफ अकरेंसेस, और सिमिलरली जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनका भी सेम मैप क्रिएट करेंगे, और वो मैप जो कि मैच आउट कर रहे होंगे, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, एज सिंपल एज दैट। उनको हम टुगेदर ग्रुप कर देंगे। So now let's go ahead and try out its implementation. Talking about the implementation is very simple. जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक मैप, okay, जो कि in Python it's basically nothing but a dictionary, okay. उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग पे हमें आइटरेट करना पड़ेगा। for I in strs strings, okay, for I in strings हम एक लिस्ट बनाएंगे जो कि कहाँ तक होगी,
26 लेंथ तक, ओके, जो कि होल्ड करेगी 26 लेंथ तक। क्यों? क्योंकि ये हर एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी हमारी हर एक कैरेक्टर के नंबर ऑफ अकरेंसेस को, ओके। नाउ अब सिंस हम हर एक वर्ड के अंदर है, अब हमें हर एक कैरेक्टर पे आइटरेट करना है टू फिल दिस काउंट, ओके। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जैसे ए की जितनी अकरेंस है वो हम फर्स्ट पे स्टोर करा देंगे। लेट्स से ईट में ए आएगा मेरा सबसे पहले, तो ए की अकरेंस 1 बार है, फिर बी की कोई अकरेंस नहीं है तो वो 0, सी की कोई अकरेंस नहीं है तो 0, फिर डी की कोई अकरेंस नहीं है 0, फिर ई की अकरेंस होगी एक बार तो 1 कर देंगे, फिर एंड में जाते जाते तक लेट्स से यहाँ तक, फिर टी की जो अकरेंस होगी हमारी वहाँ पे 1 कर देंगे, बाकी टाइम 0 कर देंगे। तो एक तरह से हम उसका जो नंबर ऑफ अकरेंसेस है उसका काउंट रख रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ओके, जिसमें हर एक पोजीशन रिप्रेजेंट करेगी उस पोजीशन पे जो भी हमारा अल्फ़ाबेट लाई करता है। सिंस 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे तो हमने 26 लेंथ रखी है इसकी, ओके। नाउ अब हमें हर एक कैरेक्टर पे आइटरेट करना है, ठीक है। कैरेक्टर पे आइटरेट करके उसके नंबर ऑफ काउंट हमें इसमें स्टोर कराने हैं। तो फॉर सी इन आई, ओके, काउंट, हम पर्टिकुलर काउंट का इंडेक्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ए का इंडेक्स क्या है या बी का इंडेक्स क्या है या सी का इंडेक्स क्या है, हमने कहीं मैप तो बना नहीं रखा। एक बात आप देखोगे तो अगर हम बात करें एस्काई वैल्यूज़ की, तो ए की एस्काई वैल्यू जैसे होती है 097, ठीक है, फॉर एग्जांपल 97 होती है। बी की अगर आप देखोगे तो बी की जो एस्काई वैल्यू होती है वो है 098, ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे ए का इंडेक्स वैल्यू चाहिए कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में ए की पोजीशन क्या होगी या कौन सा इंडेक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं हर कैरेक्टर में से उसकी एस्काई वैल्यू में से अगर मैं ए की एस्काई वैल्यू माइनस कर दूं, तो क्या मुझे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की पोजीशन नहीं मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ए में से मैं ए की एस्काई वैल्यू माइनस कर देता हूं, तो 097, ठीक है, तो ये आएगा मेरा 0, तो ए का इंडेक्स क्या है 0। सिमिलरली बी के जो एस्काई वैल्यू है उसमें से मैं ए की एस्काई वैल्यू दैट इज़ 97 वो माइनस कर दूं, तो क्या मुझे इसका रिजल्टेंट जो आएगा 1, तो 1 इंडेक्स पे मेरा बी लाई करता है। सो सिमिलरली अगर मैं हर वैल्यू या हर अल्फ़ाबेट के एस्काई वैल्यू में से ए की एस्काई वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एस्काई वैल्यू निकालने के लिए देयर इज़ एन ORD फंक्शन, ओके, उसमें से जो भी मेरे पास अल्फ़ाबेट है वो माइनस क्या करना है मुझे, ORD ऑफ ए की एस्काई वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। और इस इंडेक्स पे मुझे जो भी वैल्यू है, सिंस इनिशियलाइज 0 से है, उसमें जो भी वैल्यू है उसमें +1 करते जाना है। अगर मल्टीपल अकरेंसेस आएंगे तो +1 होते जाएंगे जस्ट टू कीप द काउंट ऑफ द अकरेंसेस, ओके। नाउ ये हो गया मेरे पास हर एक कैरेक्टर के लिए या हर एक स्ट्रिंग के लिए मेरा काउंट, पहले स्ट्रिंग के लिए मेरा काउंट फिल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को एज अ की मुझे स्टोर कराना है, ठीक है। की क्यों स्टोर कराना है, मैं इसमें क्या करूँगा, उस की जो भी मेरा ये पैटर्न होगा जितने अकरेंसेस है वो की हो जाएंगे, यहाँ पे की हो जाएगा वो, ठीक है। की विल बी दिस काउंट अकरेंसेस, हर एक कैरेक्टर के लिए की हो जाएगा मेरा काउंट, ठीक है। और उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यूज़ वो होंगी जिन कैरेक्टर्स का या जिन स्ट्रिंग्स का काउंट सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा ईट और टी, इसमें जो काउंट होगा मेरा सिमिलर होगा, तो की में मैं काउंट रखूँगा और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जिनके काउंट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्टेंट में जो मेरा काउंट है दैट विल बी माई की, ठीक है। और इसमें मेरे को अपेंड करना है, APPEND, अपेंड क्या करना है मुझे, जो करंट स्ट्रिंग है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड ऑन हो सकती हैं। तो जो मेरा वैल्यू है दैट विल बी नथिंग बट अ लिस्ट, काइंड ऑफ लिस्ट, ओके। तो उस लिस्ट में अपेंड करते जाना है जो स्ट्रिंग्स मेरी आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ओके। अब एक चीज़ अब ध्यान दो कि पाइथन में लिस्ट कैन नॉट बी अ की बिकॉज की इज़ इम्यूटेबल, तो हमें इसे टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार काउंट होने के बाद टपल में क्रिएट कर दें। दिस इज जस्ट फॉर पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू नीड टू टेक केयर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे टपल कर दिया और
एक और प्रॉब्लम ये आ सकती है हमारी कि ये पर्टिकुलर की अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो अपेंड करने पे वी विल गेट एन एरर। तो इनिशियली जो एज केस है उसमें तो प्रेजेंट नहीं होगी, तो हम आप एक क्या कर सकते हो, एक इफ़ लूप लगा सकते हो कि इफ़ अगर प्रेजेंट नहीं है ये टपल तो इसको ऐड कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट बना के ये डाल दो। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसको डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी इट्स जस्ट लाइक ये की एरर थ्रो नहीं करता, इंस्टेड इट क्रिएट्स अ की। ओके, डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। यू कैन लर्न मोर अबाउट डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। ओके, I'll give a link probably in the description for a default dictionary, but this is how it is created. Okay, default अब ये की एरर नहीं थ्रो करेगा अगर हमारी की नहीं भी प्रेजेंट है फिर भी, ठीक है। इन द एंड वी कैन जस्ट रिटर्न ऑल द वैल्यूज़। हमें सिर्फ वैल्यूज़, सिंस वैल्यूज़ लिस्ट है तो अगर हम वैल्यूज़ कॉल कर देंगे तो विल गेट आवर आंसर डायरेक्टली। तो रिटर्न रेस्ट डॉट वैल्यूज़, ठीक है, as simple as that. Sorry, I mistakenly put this in round brackets. It will be a square bracket because I am calling an index. This will be I. So yeah, this was the implementation. Thank you so much, and I'll be back with another episode.